नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेट शो चैनल पर। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 8वें दिन की। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व पूरे देश में बड़ी ही श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। इन 9 दिनों में माता पार्वती के 9 रूपों की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि माता भगवती की आराधना, संकल्प, साधना और सिद्धि का दिव्य समय है। इन 9 दिनों में माता के जिन 9 रूपों की पूजा की जाती है, उनके प्रत्येक रूप की पूजा करने से अलग अलग प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। दुर्गा पूजा के 8वें दिन माता महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सदा ही फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सारे पाप नष्ट होते हैं और साथ ही पूर्व काल या पूर्व जन्म में संचित हुए पाप भी समाप्त हो जाते हैं। साधक सभी प्रकार के पवित्र और अक्षय पुण्यों का भागीदार हो जाता है। कथा के अनुसार जब माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करी थी, उस तपस्या की कठोरता से उनका शरीर काला पड़ गया था। देवी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने इन्हें स्वीकार किया और स्वयं गंगा जल से देवी के शरीर को धोया। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और गौरवर्ण की हो गई। तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। वे महागौरी के रूप में बहुत ही करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और सौम्य दिखती हैं। देवी के इस सौम्य और करुण रूप की भी एक कथा है। इस कथा के अनुसार यह उस समय की बात है जब देवी भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या में रत थी। तब वन में उसी समय एक भूखा सिंह विचर रहा था। वह भोजन की तलाश में था और वहां पहुंच गया जहां देवी तपस्या में लीन थी। देवी को देखकर उसकी भूख और बढ़ गई, लेकिन तपस्यारत देवी के पास जाने का साहस उस सिंह को भी न हुआ। वह वहीं पर बैठ गया और देवी के तपस्या से उठने की प्रतीक्षा करने लगा। प्रतीक्षा करते हुए काफी समय बीत गया। समय के साथ साथ सिंह दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। काफी समय बाद जब देवी तपस्या से उठी तो उस सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई। उन्होंने उसकी देखभाल करी और जब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया तो देवी ने उसे अपना वाहन बना लिया। इस प्रकार से महागौरी देवी के पास 2 वाहन हैं, बैल और सिंह। आइए अब जानते हैं माता महागौरी की पूजा की विधि। अष्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए माता को चुनरी भेंट करती हैं। प्रातः काल में स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, श्वेत वस्त्र धारण कर लें। एक लकड़ी की चौकी पर या घर में ही बने पूजा स्थल पर माता महागौरी की प्रतिमा या उनका चित्र स्थापित कर दें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर महागौरी यंत्र भी स्थापित करें। हाथ में श्वेत पुष्प ले लें और माता का ध्यान करें। माता का ध्यान करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन कन्या पूजन भी श्रेष्ठ माना गया है। कन्या पूजन के लिए 2 से 10 वर्ष के बीच की 9 कन्याओं को भोजन के लिए निमंत्रित करना चाहिए। उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें और भोजन के बाद दक्षिणा देना न भूलें। इस प्रकार से माता महागौरी प्रसन्न होती हैं तथा आशीर्वाद देती हैं। तो दोस्तों, यह थी कथा और पूजा विधि 9 देवियों में से 8वीं देवी माता महागौरी की। उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।